कितनी दुश्वारियां फेस की अभी तक आपने इस ट्रैक पे, इस सफ़र में? और वो वालिद साहब की वो जो एक उनका ख्वाब था मुल्क की खिदमत करने का, और आपने जब बराह रास्त कोशिश की और अब तक जो है बड़ी रुकावटें आई आपके रास्ते में। कोई शक नहीं। देखिए, मैं इस सिलसिले में बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैंने अपने नबी की ज़िंदगी को अपने लिए आइडियल समझा, क्योंकि वो आप मार नहीं खाते अगर उनकी ज़िंदगी पे आप चलते हैं तो। उनकी ज़िंदगी में जिहाद भी है, उनकी ज़िंदगी में सब्र भी है, हिकमत भी है। मेरी बात याद रखें, बहादुरी सिर्फ ये नहीं है कि आप डट के मर जाएं सिर्फ, ठीक है? वो सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी है। बहादुरी ये है कि आप सब्र के साथ काम लें और जब आपका वक्त आए उस वक्त आप उठ के खड़े हों। हिकमत के साथ मुझे लगता है कि जो मेरा फैसला था दुरुस्त था, क्योंकि हमने गलतियां हमसे हुई हैं और वो गलतियां इखलाक से रिलेटेड है। जिस वक्त आपने सियासत ज्वाइन की थी ना, तो मैंने जंग अखबार में एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने लिखा था कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा ममालिक में परफॉर्म करने वाले उस वक्त पाकिस्तानी सिंगर थे, और मैंने सारे नाम मेंशन किए थे। और बल्कि शायद मैंने फ़ोन पे आपसे सवाल भी पूछा था कि कौन सी कंट्रीज दुनिया की अभी रह गई हैं, तो बहुत कम नाम होंगे, इंडिया में इनमें से एक। जी सर, यानी कि इतना फेम, और उस वक्त आपने अपना जो एक म्यूजिक कैरियर था पूरे का पूरा दाव पे लगा के सियासत करने का फैसला किया। बाद वाले फैसले पे हम बाद में आते हैं। वो फैसला जो था वो कितना मुश्किल फैसला था, क्या सोच के आपने किया? क्या आपको अंदाजा नहीं था सूरत हाल का, और आप समझते हैं वो फैसला दुरुस्त था? 100% दुरुस्त था। मैं उस पर बिल्कुल नादिम नहीं था। और क्योंकि एक तब्दीली का, एक ऑनेस्टी का, एक नए पाकिस्तान का, एक दुरुस्त पाकिस्तान का, एक डेमोक्रेटिक रोशन ख्याल पाकिस्तान का ख्वाब था, और उसको फुलफिल करने के लिए मेरी क्या हैसियत थी? मुझे लोग कहते थे तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। लेकिन आपने सियासत छोड़ क्यों दी? वो बाद में आते हैं, उस पे आते हैं, उसी पे आ रहे हैं बुशरा, आपके सवाल पे। वो जब ये शुरू हुआ जी जी, तो उससे पहले मैं अपनी सियासी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा था उन दिनों में, और मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला भी लिया था। और कुछ जजेस थे, और कुछ साबका फौजी जर्नैल रैलीज, बड़ी बड़ी रैलीज आपकी शुरू हो गई थी, और एक्टिविटी आपकी शुरू हो गई थी, और कुछ फौजी जर्नैल थे साबका, कुछ ब्यूरोक्रेट से बड़े, उसमें जिस तरह फॉरेन डिप्लोमेट्स भी रहे पाकिस्तान के, और बेशुमार लोग, और हर शोबा ज़िंदगी से लोग उसमें हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जब मैंने खान साहब का, और खान साहब से 1-2 दिन पहले की हमारी रैली थी, जब अक्टूबर में उनकी रैली कामयाब हुई 30 की, 27 को हमारी थी, 30 को उनकी थी। तो जब मैंने सुनी तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आगाज़, और फिर मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कि ये सारी वो बातें हैं जो मैं यूथ पार्लियामेंट में नौजवानों के साथ कर रहा होता हूँ, और लोगों ने उनको पजीराई दी। तो मैंने कहा यार वाई, आपको आपके घर लेने आए थे रिसीव, आपको आप भी तशरीफ लाए थे, आपने उनसे सवाल भी पूछा था। जी, मैंने सवाल भी पूछा था, मैं बल्कि रिपीट कर देता हूँ वो सवाल। मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल किया था कि आप इब्रारुल हक जैसी जो शख्सियात हैं और एक वर्ल्ड फेम हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनको अपने जलसे रंगीन बनाने के लिए पीटीआई में शमूलियत की दावत देने आए हैं, या वाकई उनको भी इक्वली पार्लियामेंट का रास्ता देंगे? तो उसका जवाब जो है वो इब्रार साहब बताएंगे, और किस हद तक वो उस पर अमल पैरा रहे चेयरमैन, वो तो आप बता सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं सारी अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत प्यार किया। लेकिन बाकी शोज़ की निस्बत यहाँ आप खुल के सब कुछ बता भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरी ख्वाहिश लाहौर से उस कॉन्टेस्ट करने की थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, आपको भी पता है। हामिद खान साहब वहाँ पे आ गए, मेरी उनसे इस हवाले से बात हुई थी वहाँ से, उन्होंने कहा चलो हामिद साहब। फिर एक और रावलपिंडी में था, उन्होंने वहाँ मैंने काफ़ी 2 साल मेहनत की, लेकिन वहाँ पे वो आमिर कियानी साहब आ गए। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं। आपको लेकिन लाहौर वाला हल्का ज़्यादा मजबूत लग रहा था नारोवाल की निस्बत? हाँ, वो ज़्यादा मजबूत, मैं रहता भी था, मैं यहाँ पे कैंपेन भी आसानी से कर सकता। खान साहब ने मुझसे वादा कर लिया था उसमें, लेकिन पॉलिटिक्स में 100 चीज़ें आ जाती हैं। कोई मेरी अपनी ज़ात इम्पोर्टेंट नहीं रखती, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं थी। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से आपका जो एक करियर है म्यूज़िक का,
मुतासिर हुआ। वो कितना मुतासर हुआ और कितना लॉस हुआ कि बावजूद इसके कि आप उससे बहुत सारा जो पैसा कमा रहे थे वो आप सुगरा शफी हॉस्पिटल के लिए और अपने चैरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो इकट्ठा करते थे। देखिए वो एक प्रोजेक्ट होता, ठीक है, उसको उससे बड़ा बना लेते हैं हम, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन सोचें कि अगर मुझे पॉलिसी मेकिंग का टाइम मिल जाता और कोई ऐसी जगह मिल जाती तो आपकी एक पॉलिसी बदलने से पाकिस्तान के बाहर से अरबों डॉलर्स आ सकते थे। मैं आज भी पॉलिसी बना के बैठा हुआ हूँ, मैंने बाय द वे वो चीफ साहब को भी भेजी है और उनको भी, क्योंकि हुकूमत जो भी हो अगर वो पॉलिसी अपना के काम करेगी तो 2 अरब डॉलर अगर बाहर, एक अरब के लिए हम रुल रहे हैं तो 2 अरब US डॉलर्स अगर बाहर से आ जाएंगे तो फ़ायदा ही होगा ना इस मुल्क का। तो आप जब बड़ी पोजीशन पे आते हैं ना तो आप बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। कुजा एक नारोवाल के अंदर हॉस्पिटल था, तो एक हम और बना लेते, 2 बना लेते, लेकिन उससे 100 बन सकते हैं। और पॉलिसी मेकिंग अगर आपको मिल जाए, यानी हुकूमत आपको मिल जाए, तो आप अपने विजन की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की वजह से, अपने तजुर्बे की वजह से सैकड़ों हज़ारों जगहों पे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, हेल्थ सर्विस डिलीवरी फ्री कर सकते हैं। और ख्वाब मेरा ये था कि देखें, अभी भी मेरा सहारा को लेकर ख्वाब यह है कि अगर अल्लाह ने मुझे 15 साल और लंबी ज़िंदगी दी तो मैं, आप यकीन करें, अपने बच्चों को भी ये बता रहा होता हूँ कि अगर 15 साल मुझे और ऐसी एक्टिव लाइफ मिल गई तो मैं यहाँ तक फैला दूंगा, हेल्थ सर्विस डिलीवरी को अल्लाह फैलाएगा। और उसके बाद आपने लेकर चलना है और 10 से 20 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में सहारा के हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस होंगे। हम सारे ग्रेजुएट्स बाहर भेज रहे होंगे, बाहर से ज़र्रे मुबादला आएगा, बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे आएंगे, डॉलर्स लेकर आएंगे, हेल्थ सर्विस डिलीवरी पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री होगी। ये मैं सहारा के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसके लिए 25 से 30 साल चाहिए होंगे, लेकिन अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो यही काम आप 10 साल के अंदर अंदर कर सकते हो, बल्कि 5 साल में भी आप उस ट्रैक पे आगे चल सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता ओवरनाइट हो जाएगा, बात वो करनी चाहिए जो हो सके। 5 साल की मुद्दत के अंदर आप ट्रैक पे चढ़ा दोगे, बहुत सारे हॉस्पिटल बना लोगे। 10 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में हेल्थ सर्विस डिलीवरी फ्री। कोई बंदा ऐसा नहीं मरेगा इंशाल्लाह जिसको दवाई ना मिली हो, जिसको डॉक्टर की कंसल्टेशन ना मिली। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि अगर आपको हुकूमत मिल जाए, तो आपको अगर हुकूमत नहीं मिल रही तो आप हुकूमत को मिल जाए। हुकूमत तो है ना, इतने बड़े बड़े आइडियाज हैं आपके पास, तो आप इनका हिस्सा बन जाएं। मैं हुकूमत से नहीं मिलना चाहता, मैंने उनको आइडियाज भेज दिए हैं क्योंकि ये आइडियाज पाकिस्तान के हैं। अच्छा। ये मैं आइडियाज भेज चुका हूं उनको, खुदा की कसम लिख के भेज चुका हूं मौजूदा हुकूमत। हाँ जी। अच्छा। हाँ, मेरी मामे की बेटी तो नहीं है हुकूमत, लेकिन पाकिस्तान की तो है ना। लेकिन मैं ये सोच रही थी इब्रार साहब कि अगर आपको एडवाइजरशिप की ऑफर आती है कि मिनिस्ट्री की आती है तो कौन सी मिनिस्ट्री लेना पसंद करेंगे? फॉर इंस्टेंस अगर आपको ऑफर आती है। मैं जनाब कोई मिनिस्ट्री नहीं लेना, मेरी तरफ से। और अगर इमरान खान रिहा हो जाए, सियासत से तौबा कर लिया आपने? मैं सियासत से इस वक्त तायब हूं। इमरान खान अगर रिहा हो जाते पता क्या है, हैं, सियासत ऑफर वो नहीं करते ना हैं। रही है। सियासत होगी तो फिर देखेंगे, अल्लाह करे कोई अच्छा वक्त आए। इब्रार साहब मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं और आपको दोबारा ऑफर करते हैं कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें, सियासत में आपको ऑफर करते तो आप कबूल करेंगे, जाएंगे, इस बारे में सोचेंगे? आपको लगता है आपको बुलाएंगे वापस? वो देखते हैं ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला भी, हम दुआएं कर रहे हैं, मेरे दिल में क्या है अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। बेशक। मैंने क्या क्या किस किस के लिए लेकिन किया, फ्यूचर में क्या आपके नहीं प्लान्स किया, हैं सियासत को दोबारा ज्वाइन करना? अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा क्यों नहीं दिल करेगा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करूं? जरूर जरूर, ठीक है ना। अगर कोई अच्छा, अगर वो भी आके मेरी हेल्प लेने की कोशिश चाहेंगे तो मैं कर सकूंगा ना।